कार्यकाल है, जो 4 महीना समय अवधि रह गई, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि चित्रा सांगले मैडम ने अपने विकास कार्यों में 5 सालों में कौन-कौन सा ऐसा विभाग को विकास कार्य का बड़ा प्रकल्प दिया है, जिससे वो अपने विकास को गंगा बहाई, ऐसे कह सकते हैं? नगर सेविका सौ चित्रा सोमनाथ सांगले ने ये 4.5 साल में जो विकास का काम 158 वार्ड में किया है, ये काम का अगर लिस्ट बोलेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है। सबसे पहला चित्रा सांगले ने पूरा वार्ड के अंदर ऐसा एक भी रास्ता नहीं छोड़ा है कि वहाँ 12 इंच का पानी का लाइन नहीं डाला है। हर जगह पे 12 इंच का पानी का लाइन डाला है। पहला लाइन नहीं था ऐसा नहीं, पहला लाइन था जो मैंने 97 में खुद डाला था, लेकिन वो 6 इंच का था। अभी चित्रा सांगले ने हर जगह पे 12 इंच का किया है, यानी 100 साल अभी पानी का जो समस्या था वो कभी निर्माण नहीं होगा, ऐसा पानी का लाइन इधर डाल के रखा है। दूसरी बात, खैरन रोड का ब्रिज, जिस ब्रिज के बारे में काफ़ी उछल मच्छल हो रहा था, वो ब्रिज कैसा टूटा वो भी आप लोग को मालूम है। जब भी बीटी में हिमालय ब्रिज का हादसा हुआ और वो हादसे में कई लोग उधर मृत्युमुखी पड़े, उसके बाद में मुंबई शहर में जितने भी ब्रिज है उसका इमरजेंसी ऑडिट हो गया, और ऑडिट होने के बाद में वो खैरन रोड का जो ब्रिज है वो ब्रिज निष्कासित करने का डिसीजन हो गया। ब्रिज तो तोड़ दिया, लेकिन ब्रिज तोड़ने के बाद में इमीडिएट प्रपोजल पुटअप करके वो ब्रिज का सैंक्शन लाया, और सैंक्शन लाने के लिए के बाद में आपको भी मालूम है 2 चुनाव आया, 2 बार लॉकडाउन आया, तो भी चित्रा सांगले ने कंटिन्यूस पाठपुरावा करके पीछा करके वो ब्रिज का काम आज पूरा किया है और ब्रिज चालू है। और काम करते वक्त क्या क्या समस्या आया वो भी आप लोग के सामने में, वहाँ 48 इंच का पानी का लाइन था, उधर ही मलनिसरण वाहिनी था 450 mm का, उसके बाद में अदानी का केबल था। ये सब हटाने के लिए टाइम गया। ये से अभी 60 कॉर्ड का काम में कर रहा है, 60 कॉर्ड यानी 5 फुट व्यास का पानी का लाइन का काम कर रहा है, यानी वो सालों साल लोग नाम निकालेंगे। यहाँ पाइपलाइन पे 60 इंच का जो पाइप था, 60 कॉर्ड बोलते हैं हम लोग, वो पूरा 6-7 फुट ऊपर था, उसको जमीन के नीचे कर दिया है, 15 फुट जमीन के नीचे, यानी रोड पूरा खुला कर दिया। ऐसा कई काम किया है। 97 में मैं खाड़ी नंबर 3 में था, खाड़ी नंबर 3 में चलने के लिए रास्ता नहीं था। पूरा खाड़ी नंबर 3 का रास्ता मुंबई महानगर पालिका कलम 63 के अंडर पहला लिया, मुंबई महानगर पालिका के अंडर, और उसके बाद में डेवलप किया है। उधर भी पूरा पानी का लाइन डाल दिया। SM सेट्टी तक जो मेरा पास था गया टाइम में 2007 में था, ये संघर्ष नगर वगैरह सब मेरे पास था वो टाइम। उधर मैंने 750 mm का पानी का लाइन डाला है संघर्ष नगर के लिए, जहाँ कॉमन टैंक है, वो टैंक में से जो पानी आता है बाहर से 48 को टैप मार के उधर अपन उधर पानी दिया है 750 mm का लाइन। यानी इधर इतना काम किया 4-5 वार्ड में, तो पब्लिक तो मुझे नहीं लगता है आसानी से भूल जाएगा, सबको मालूम है। लिंक रोड कौन बनाया है? लिंक रोड मैं जब भी था 97 में 98 में, तभी लिंक रोड का काम किया। ये असलपा का उधर बहुत बड़ा बॉटल नेक था, वो काम किया। 90 फीट रोड बॉटल नेक ट्रैफिक था, बॉटल नेक था उधर। एक गोल्डन चिकन था, वो बोल के फायदा नहीं, गोल्डन चिकन का एक शॉप था वो अपना साकिना का जंक्शन का उधर कॉर्नर पे, उसको भी निकाला, बहुत बड़ा वो ये था। उसके बाद में साकिना का जंक्शन क्लियर किया, वहाँ एक वेलकम होटल जो है वो बीच में राशन का दुकान था। अभी आपको अगर पता होगा तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन राशन दुकान था, उसके पीछे से रास्ता मैंने निकाला था और वो साकिना का जंक्शन क्लियर किया। 90 फीट रोड भी 98-99 में बनाया। 90 फीट रोड भी सीमेंट कॉन्क्रीट का मैं था वो टाइम किया है, मैं खुद था 97 में। बड़ा प्रोजेक्ट में अभी इतना वैसा नहीं, जैसा कि अभी
आपके वार्ड नंबर 127 में दीपक बाबा हांडे के इसमें इंडोर गेम का आ रहा है, स्टेडियम आ रहा है, स्विमिंग पूल आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है क्या आपके? है ना मेरा इधर भी मीनाताई ठाकरे में मैं प्रपोजल कर रहा है। हाँ यस वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यस ऐसा यस बड़ा प्रपोजल प्रोजेक्ट कर रहा है। मीनाताई ठाकरे में मेरा दिमाग में है क्या है, वो थोड़ा सा लो लैंड है, वहाँ फ्लडिंग होता है, उसके ऊपर वो परमानेंट सोल्यूशन निकाल के वहाँ ये सब मेरा दिमाग में है। और हॉस्पिटल से बड़ा काम कौन सा हो सकता है बहुत बड़ी बात। बीएमसी में? हाँ पानी का जो समस्या है, इससे बड़ा काम कौन सा हो सकता है? जो मुंबई महानगर पालिका के अंडर आता है, हर काम के लिए अपन हाथ डाला है ना। ये भी काम यादव नगर वगैरह में हमने आप क्षेत्र वहाँ विजिट किया था, प्रतिक्रिया ले रहे थे बीएमसी चुनाव को लेकर के। वहाँ ऐसी समस्या देखने को मिली कि राशनिंग दुकान में जो बेचारे राशन लेने आते हैं, बड़े दूर से आते हैं, और राशनिंग का अगर कोई काम होता है राशन कार्ड वगैरह का, तो उनको कुटला नेहरू नगर जाना पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत पुरानी, काफी सालों की, करीब 40 साल पुरानी मांग है। पूर्व के आगे जो विधायक थे आरिफ नसीम खान के जमाने से, वो 2 बार मंत्री भी रह चुके हैं, खाद्य आपूर्ति मंत्री। अगर चाहते तो राशनिंग कार्यालय चांदेवली विधानसभा में बन जाता, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि आज तक राशनिंग कार्यालय नहीं बना? उसकी जोर पकड़ती मांग अब एकदम चरम पर पहुंच चुकी है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, रेशनिंग ऑफिस का जो मांग है ना, वो कम से कम 25 साल से मैं खुद मांग कर रहा इधर, क्योंकि यहाँ से पब्लिक को नेहरू नगर जाना पड़ता है। यहाँ का रेशनिंग ऑफिस है वो नेहरू नगर में कुर्ला ईस्ट में गिरता है, और यहाँ से जाने के लिए कितना तकलीफ है। एक तो घाटकोपर से जाना पड़ता है, नहीं तो दूसरा कुर्ला स्टेशन में जाओ, बाद में रेलवे क्रॉस करके उधर जाना पड़ता है। ये बहुत लंबा है। तो ये कम से कम 25 साल से, नसीम भाई नहीं थे तब पहले से, मैं 97 में पहला मांग किया था, मैंने 97 में पहला मांग किया था कि भाई ये ऑफिस इधर आना चाहिए। और दूसरा बात है कि रेशनिंग जितने भी चलते रेशन दुकान में भी ऐसा प्रॉब्लम है बहुत जगह पे, ताकि वो जो रेशन दुकान चलाने वाले हैं वो शासन कभी नहीं बोलते कि तुम फ्रॉड करो, ये करो, वो करो, लेकिन आपको मालूम है राशन दुकान चलाने वाले का भी बड़ा गोलमाल चलता है, कोई रेगुलर नहीं रहता है। जो नॉर्म्स होता है वो नॉर्म्स का हिसाब से अगर तुम नहीं चलाएगा तो उसके ऊपर तो कार्रवाई होगा, ऐसा भी चीज़ होता है। तो इसके लिए पब्लिक को इधर तकलीफ है, मैं ना नहीं बोलता है, लेकिन वो सॉल्व करने के लिए हमेशा हम लोग आगे आके कोशिश करते हैं। आपके प्रभाग में कितना राशनिंग दुकान चल रही है सीतावाट? मेरा इधर अब से कम 7-8 राशन दुकान है। 8 है। क्योंकि वहाँ पे बहुत दूर से लोग आते हैं राशन वगैरह। दूर से बोलेगा तो क्या है, वार्ड बाजू बाजू में है ना। अभी समझो 159 और 158 बाजू में, बीच में खाली रोड है, और राशन दुकान मेरा वार्ड में, तो 159 के लोग उधर ही आएंगे ना। हर रेशन दुकान में 1300, 1400, 1500, 2000 ऐसा यूनिट है, और उस हिसाब से वो लोग सब राशन देते, तो वो तकलीफ तो है ही। तो उसके लिए हम लोग ने आगे भी गवर्नमेंट के पास भी मांग किया है। मांग करते हैं यहाँ पे जल्द से जल्द यहाँ पे राशनिंग कार्यालय प्रशासन राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार के मुख्यमंत्री जी खोले, यहाँ क्या मांग करते हैं? बिल्कुल यहाँ आना चाहिए ना। यहाँ गवर्नमेंट का जगह भी है, अगर गवर्नमेंट डिसीजन लेगा तो यहाँ अपन इमारत खड़ा करके भी रेशनिंग ऑफिस इधर आ सकता है। उसके लिए अपन कोशिश करना, हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं। आज पीछे जगह में कोई बताया था, अन्नामलाई जी बता रहे थे चक्रा के आजू बाजू कई जगह पड़ी है राशन के लिए, हमने बताया था। कोई छोटा जगह है, बड़ा नहीं, जगह तो काफ़ी जगह पे यहाँ हमारे पास रहेजा में बिल्डिंग खड़ा है, एक पूरा बिल्डिंग है ना, मुंबई महानगर पालिका का खड़ा है। उधर तो वार्ड का भी मांग किया हम लोग ने। यल वार्ड जो है काफ़ी बड़ा वार्ड है, ईस्ट वेस्ट में के 16 नगर सेवक इधर है, तो वहाँ से आधा वार्ड जो है यल वार्ड हम लोग ने इधर मांग किया है। मैंने खुद मांग किया है कि भाई यल वार्ड इधर, और कुर्ला किधर, और कुर्ला से लेबर इधर काम करने के लिए आएगा तो कितना टाइम जाएगा। तो भी यहाँ काफ़ी चौकी बनाया है, मैं मेंटेनेंस का चौकी इधर बनाया है, कॉन्जर्वेंसी का चौकी बनाया है, नया नया चौकी बनाया है सब। चित्रा सांगली पब्लिक है, चित्रा सांगली के वार्ड में जो रहने वाले लोग हैं वो लोग इतना समझदारी से काम लेते, कहीं भी मुझे काम करने के लिए तकलीफ नहीं आता। और इसी सब से पूरा वार्ड में काम का सिलसिला चालू है। फिर शौचालय का आप बिल्कुल नहीं करेंगे, 10-12 जगह पे मेरा ग्राउंड+1 शौचालय हो गया, पहली मंजिल का शौचालय हो गया, उसमें से 5-6 जगह पे शौचालय ऑलरेडी मैंने चालू कर दिया है। टोटल शौचालय मेरा इधर कम से कम 155 है, छोटे मोटे, उसमें से लगभग शौचालय का काम पूरा हुआ है।
यस 5 साल में 5 साल में रिपेयर किया है, तोड़ के नया किया है। तोड़ के नया नानसी मुंशी में 2 चल रहा है, एक तैयार है, दूसरा चल रहा है। उसके बाद में मदीना मार्केट में नया तोड़ के बनाया है। बद्रू कंपाउंड में मैंने नया तोड़ के बनाया है। उसके बाद में मोहन कंपाउंड में तोड़ के पहला मंजिल का शौचालय बना के हैंडवर्क किया है। राजू नगर में शौचालय तोड़ के हैंडवर्क किया है। शिवम स्कूल के बाजू में शौचालय तोड़ के हैंडवर्क किया है। डिसोजा कंपाउंड में शौचालय तोड़ के हैंडवर्क किया है। गजान एस्टेट में शौचालय तोड़ के हैंडवर्क किया है। यानी रिकॉर्ड काम हुआ है। ये काम का मुझे खुद को खुशी लगता है कि मेरा मिशन ने इतना काम किया है। तो सर अगर बड़े प्रकल्पों में अगर कहा जाए, जैसे आपने कहा नर्सिंग होम वगैरह, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो गया, शिक्षा के क्षेत्र में आपके उसमें कितना बीएमसी स्कूल आ रहा है? हाँ, यही मेरा बैड लक है। मेरा वार्ड में एक भी स्कूल नहीं है, बीएमसी का एक भी स्कूल नहीं है। लेकिन मैं बाजू का वार्ड में जाके मदद करता है। क्यों मालूम है? यहाँ रिजर्वेशन का जगह नहीं है, इसके लिए मैं स्कूल नहीं बना सकता है। यहाँ जो भी मैदान है वो सब मैदान डेवलप किया है चित्रा सांगले ने। कितना मैदान है? सब कम से कम यहाँ 5-6 मैदान थे, वो पूरा डेवलप किया है चित्रा सांगले ने। खेल के मैदान है या गार्डन? खेल का मैदान, गणेश मैदान हैंडवर्क किया। जब भी मुंबई महानगर पालिका का उसका रिजर्वेशन था मार्केट का, वो मार्केट का रिजर्वेशन अभी निकाला डीपी में। वो निकालने के बाद में उसको खेल का मैदान डिक्लेयर करके लिया। और खाली डिक्लेयर करके लिया नहीं, उसका विकास भी किया और उसका नामकरण भी किया। गणेश मैदान करके नामकरण भी किया कानून में। सौंदर्यीकरण सबका हुआ। यस, सौंदर्यीकरण सबका हो कहने का गया। मतलब ये है कि चित्रा सांगले जी ने और आपने, भूतपूर्व नगर सेवक सोमनाथ सांगले जी ने बच्चों से लेकर के बड़ों तक का, महिलाओं तक का, वृद्ध लोगों का भी आपने ख्याल रखा है। पूरा सुबह पूरा शाम जाके कट्टे ये में- मेरा वार्ड मेरा परिवार है। और ये परिवार में मुखिया बोल के मैं काम करता है। मेरा मिसेज मुखिया उनके काम करती है। और सबका सुख दुख में हम लोग शामिल रहते और पब्लिक भी हमारे साथ में। तो ये हो गया आपका क्या कहते हैं? यहाँ पहले एक्स कॉर्पोरेटर मयेकर थे, मयेकर, रमाकांत मयेकर। बाद में वो एमएलए भी रहा। हाँ। उन्होंने थोड़ा काम किया था उधर। उसके बाद में मैं आने के बाद में सब काम पूरा हुआ है। आने वाले बीएमसी चुनाव को देखते हुए आप स्थानीय जनता से क्या अपील करेंगे? चित्रा सांगले जी और आप अपने हिसाब से कैसे चुनाव करेंगे? आने वाला आपने चुनाव जो में काम जनता किया के है, सामने मैं हाथ जोड़ के तो जाने वाला है। 5 साल आप लोग ने मुझे दिया था, ऐसा तो 20 साल दिया, लेकिन 5 साल आप जो सेवा करने का हम लोग को मौका दिया है, वो सेवा हम लोग ने हमारा दिल से किया है। अभी बारी पब्लिक का है, नागरिक का है। हाँ, अभी बारी नागरिक का है। जो बॉल है वो उसका कोर्ट में है अभी। इसके लिए तो हाथ जोड़ के तो जाने वाला है। और मैं तो हमेशा बोलता हूँ, मैं मंच में भी बात करता है, अगर मेरा शरीर का चामड़ा पूरा निकल के देगा, चप्पल डालने के लिए देगा वो लोग का पाँव में, तो भी वो लोग को उपकार मैं कभी भूल नहीं सकता है। इतना वो लोग ने मुझे दिया है, इतना दिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सभी कास्ट के लोग, सर्व धर्म समाज के। यस, सभी कास्ट के लोग, सबका प्यार है मेरा ऊपर। नहीं तो ये नामुमकिन है, मुंह नहीं हो सकता है अपन। 20 साल वो लोग ने बहुत प्यार दिया। अच्छा, पहाड़ी इलाका आता है क्या आपके उसमें? मेरा इधर पहाड़ी इलाका नहीं आता है, छोटा सा टेकड़ी है अपने इधर यादव नगर में, छोटा सा है वो। लेकिन उधर भी पूरा नागरिक सुविधा दिया है पूरा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो इतना समय दिया।